जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने एक ही सीट पर दो लोगों को टिकट दे दिया था। चंपई के साथ एक बड़े नेता की पत्नी भी मैदान में उतरी थी। एक विधानसभा सीट के लिए दो दो लोगों को टिकट बांटकर सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने अविभाजित बिहार में वर्ष 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा सीट के लेकर के दो दो लोगों को टिकट बांटकर सबको हैरान कर दिया था। उस समय झामुमो के कद्दावर नेता रहे कृष्ण मार्डी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सरायकेला सीट विधानसभा सीट जो है खाली हो गई थी। उस समय कृष्णा मार्डी कोल्हान झामुमो में वन मैन शो थे। उनके सांसद बनने पर सरायकेला सीट खाली हुई थी, जिसके बाद यहां विधानसभा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर खूब राजनीति हुआ, खूब खेला हुआ। चंपई सोरेन यहां से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन कृष्णा मार्डी चाहते थे कि चुनाव चंपई सोरेन नहीं बल्कि कृष्णा मार्डी के पत्नी मोती मार्डी लड़े। वे चाहते थे कि उनके सीट छोड़ने के बाद उनकी पत्नी जो है मोती मार्डी को झामुमो टिकट दे, इसलिए उन्होंने हर हाल में पत्नी को टिकट दिलाने की राजनीति जो है बिसात बिछा दी। उस समय संगठन में कृष्णा मार्डी के अच्छी खासी धाक थी, लेकिन चंपई सोरेन उसी समय से पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेहद करीबी थे। शिबू सोरेन उन्हें चंपई को अपने भाई की तरह मानते थे और शिबू सोरेन को चंपई का आश्वासन भी था, आश्वस्त भी किया था कि सरायकेला से चंपई ही पार्टी उम्मीदवार होंगे। इस कारण तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से जारी पार्टी का टिकट चंपई सोरेन ने ले लिया और नामांकन कर दिया। यह बात कृष्णा मार्डी को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में पार्टी महासचिव रहे शैलेंद्र महतो से हस्ताक्षर करा अपनी पत्नी के नाम से झामुमो का टिकट ले लिया। मोती मार्डी ने चुनाव पर्चा और झामुमो का टिकट जमा कर दिया। उधर चंपई ने भी अध्यक्ष से मिले टिकट के आधार पर पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद जब चुनाव आयोग ने पर्चे की स्क्रूटनी की तो दोनों को ही पार्टी सिंबल देने से मना कर दिया और दोनों प्रत्याशी को निर्दलीय घोषित कर दिया गया। दोनों के निर्दलीय होने के बाद इस चुनाव में चंपई सोरेन जीत गए। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी मोती मार्डी ही रही। कि इस बात को बताने के पीछे के कारण ये था कि इस तरह के तमाम राजनीतिक सीट यानी कि सरायकेला सीट को लेकर के बहुत पहले से चली आ रही है कि दशक से चलते आ रही राजनीति इस सीट को लेकर के, और जो भी इस सीट पर रहता है कोल्हान क्षेत्र का उसे शेर माना जाता है, कोल्हान क्षेत्र का उसे बड़ा नेता माना जाता है। यानी कि जो सरायकेला सीट से विधानसभा जीत करके जाते हैं उसे कोल्हान क्षेत्र का बड़ा नेता माना जाता है और कोल्हान उसके नेतृत्व में आ जाता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।